हेलो एवरीवन, वर्षा खरकोदिया व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं गई अपने भाई के दोस्त की शादी में। यहाँ जाकर मैंने बहुत टेस्टी खाना खाया। और मैंने क्या क्या खाया मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरे भाई का लुक देखिए। अपने दोस्त की शादी में ऐसे गया जैसे उसकी शादी हो। सबने बोला ऐसा लग रहा तेरी एंगेजमेंट है, शादी है, कोई से मॉडल कह रहा था। तो अब देखिए उसका पूरा लुक। और आप मुझे कमेंट में बताना आपको प्रभात का लुक कितना अच्छा लगा। खैर, अब हम आ गए हैं खाने की जगह पर। सबसे ज़्यादा यहीं पर भीड़ थी क्योंकि यहाँ थे टेस्टी मोमोज़। ये जो मोमोज स्टॉल था, यहाँ पे इतनी भीड़ थी क्या बताऊँ आपको। और भैया इतने इरिटेट हो चुके थे क्योंकि लोग बार बार आके उनसे मोमोज मांग रहे थे और इतनी भीड़ थी। जैसे ही मैंने कैमरा इनके मुंह पे किया, भैया का मुंह बन गया। और मोमोज खाने के बाद मैं चाइनीज़ बूफे पे गई, जहाँ पर खाने में काफ़ी कुछ था। इसमें मंचूरियन था, इसमें चिली पटेटो था, इसमें आलू थे, इसमें चाप थी, इसमें मंचूरियन भी था और भी था, पोटैटो वेजेस भी थे। तो मैंने क्या क्या लिया मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने चिली पटेटो, मैंने मंचूरियन और स्प्रिंग रोल, बस मैंने इतना ही लिया। उसके बाद हम अपना ये स्नैक्स लेकर बैठ गए। और ये साइड में चारू है, ये भी प्रभात के दोस्त है। प्रभात के सारे दोस्त मेरे ही दोस्त बन गए हैं। तो हम लोगों ने साथ में खूब मज़े करे। मैंने इतना बड़ा स्प्रिंग रोल लिया और मैंने एक बार में ही वो खा लिया। वो काफ़ी फ़नी था और मुझे खुद को हंसी आ गई ये देखकर। तो अभी हमने अपने स्नैक्स फिनिश कर लिए, जो कि काफ़ी फ़नी था। और उसके बाद हम गए डांस फ्लोर पर। डांस फ्लोर पर सबसे पहले प्रभात और चारू ने डांस किया। ऐसा लग रहा है इन्हीं की एंगेजमेंट है। प्रभात तो पूरा मुझे दूल्हा वाइब दे रहा है। और जब ये लोग डांस कर रहे थे उस समय कोई भी नहीं था हॉल में, ज़्यादा लोग नहीं थे। और जो ये प्रॉपर्टी थी काफ़ी लग्जूरियस थी। इन दोनों ने खूब डांस किया, सबकी नज़रें इन पर थी। ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी लोग थे और इन्हें ही देख रहे थे। और दोनों ने काफ़ी बढ़िया डांस किया। और ये गाना है 1 2 3 4, उस पर कर रहे हैं ये लोग। और डांस इन्होंने काफ़ी बढ़िया किया था। इनके डांस के बाद हम लोग वापस चले गए फूड काउंटर पर। मैं अब वापस आ गई हूँ फूड काउंटर पर। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या था। यहाँ पे मोमोज, पिज़्ज़ा, पाव भाजी, आलू टिक्की, पाव भाजी के साथ इन्होंने छोले कुलचे और एक और तरह का कुलचा मटर था। और उसके अलावा दही पापड़ी थी, गोलगप्पे थे। और इनके गोलगप्पे इतने स्पाइसी थे कि हम दोनों की हालत ख़राब हो गई थी। मैंने चारू ने खाए और वो बहुत ज़्यादा तीखे थे। क्योंकि चारू को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है तो मैं चारू के लिए पिज़्ज़ा सर्व कर रही हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग गए गोलगप्पे काउंटर पे। ये वही टाइम है जहाँ पे मुझे बहुत तीखा लगा था। और इतना तीखा था कि मैंने इसके बाद मीठा खा लिया और मीठे पे मैंने फ्रूट्स ले लिए। और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई वहाँ पर, मुझे ऑन द स्पॉट पेन हो गया पेट में, क्योंकि मैंने इतना तीखे के ऊपर फ्रूट्स ले लिए। वो मैं आपको भी आगे दिखाती हूँ। मुझे अभी थोड़ी देर में पेन महसूस होगा मेरे गले के अंदर और मेरे कान, आँख, नाक। इतना तीखा कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद में से हाफ के मैंने फ्रूट्स लिया और अभी देखना मेरे रिएक्शन, मेरी आँखों में से भी पानी आ रहा था, इतना तीखा था। खैर, ये सब खाने के बाद हम लोग वापस गए दुल्हन के पास। हम 2 बार दुल्हन के पास होके आ गए थे। जिसकी शादी हो रही है उसका नाम ज्योति है, ये प्रभात की फ्रेंड है। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इनका फ़ोटो सेशन चल रहा था तो लगे हाथ हमने भी अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा ली। और ऑब्वियसली ज्योति बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने ज्योति को बोला भी कि तू मुझे एकदम महारानी वाइब्स दे रही है। ज्योति महारानी। और उसका जो शादी का वेन्यू है वो भी एकदम किसी महल से कम नहीं था। और ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स अनिरमा, ज्योति, प्रभात पोज देते हुए। उसके बाद हम लोगों ने साथ में भी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। मैंने पूरा ग्रुप फ़ोटो भी लिया। कितने सारे लोग, प्रभात के सारे दोस्त वहाँ पर थे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दुल्हन जो थी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। यहाँ देखिए उसकी तस्वीरें। अपने छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर वापस आ गए, इस बार ड्रिंक काउंटर पर। ड्रिंक में यहाँ पर कॉकटेल्स थी, सूप्स थे, कॉफ़ी थी। और क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और मैंने कॉटन के कपड़े पहने थे तो ऑब्वियसली मुझे तो कॉफ़ी पीनी ही थी। कॉफ़ी है तो मैंने भैया से अपने हिसाब से कॉफ़ी बनवाई और फिर मैं कॉफ़ी लेकर आ गई। और मुझे इतनी शांति पड़ी कॉफ़ी को देखकर। और मैंने कॉफ़ी पी और कॉफ़ी की आप खुशी मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। देखो, कुछ भी हो, यहाँ का खाना, यहाँ के स्नैक्स बहुत टेस्टी थे। इनकी जो सैलेड की वैरायटी थी वो इतनी सारी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खाना बहुत टेस्टी था, वैरायटी बहुत सारी थी। और आधे लोग तो मोमोज देखकर ही पागल हो गए थे। और सारी भीड़ वहीं थी। फिर हम खाने के काउंटर पे आए। यहाँ पे शुरू हो गई दही रायता
और पुलाव और आलू की सब्ज़ी, उसके बाद दाल, पनीर, बहुत कुछ था यहाँ खाने को। तो मैं आपको थोड़ा सा टूर दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या था। तो यहाँ पर छोले थे, राजमा था, मिक्स वेज था, और ये मिक्स वेज बहुत टेस्टी थी, इसमें अलग से मसाले थे। और ये हैं ब्लैक छोले, आई थिंक पंजाबी छोले बोलते हैं, और यहाँ पर लिखा भी था पंजाबी छोले। और उसके बाद हमने ली एक नान, यहाँ पे नान थी, तवा रोटी भी थी जो आगे थी। और उसके बाद हमने लिया सरसों का साग। सरसों का साग चारों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने थोड़ा ही लिया क्योंकि हमें डाउट था अच्छा लगे ना लगे, बट टेस्टी था। और ये थी एग्जॉटिक सब्जियाँ। उसके बाद आगे थी, आई थिंक ये चाप थी, और ये पालक था, और ये दही थी, और ये कश्मीरी दम आलू थे। उसके बाद था वेज नूडल्स, फ्राइड राइस और मंचूरियन। ये छोटा सा चाइनीज़ काउंटर था जो कि बहुत टेस्टी था, मैंने ये टेस्ट किया। उसके बाद आया डेजर्ट का काउंटर, इसमें गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, उसके बाद रबड़ी के बाद थी जलेबी, और जलेबी के आगे थी आइसक्रीम्स यार बहुत टेस्टी थी। मैंने जलेबी तो नहीं खाई, पर चारू ने रबड़ी ज़रूर ली थी, वो तारीफ़ कर रही थी। बट मैंने दोनों आइसक्रीम खाई, 2 फ्लेवर थे, एक बटर स्कॉच एक स्ट्रॉबेरी। बटर स्कॉच तो बहुत ही यम था क्योंकि वो मदर डेयरी का था। उसके बाद पास्ता था, फिर दाल तड़का था, उसके बाद रोटी बन रही थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारी प्लेट में क्या था। हमारी प्लेट में चाउमीन और मंचूरियन, चावल, नान, छोले और मिक्स वेज और एक साग। तो हमने साथ में एंजॉय किया। मैंने अपना चाइनीज़ खाया एज़ यूजुअल, और उसने अपना रोटी सब्ज़ी। और उसके बाद मैंने अपनी आइसक्रीम खाई, चारू ने अपनी रबड़ी खाई, और उसके बाद हम आ गए दूल्हे राजा के पास। दूल्हे राजा का फ़ोटोशूट हो रहा था, हमने उनकी भी झलक कैप्चर करी। हमने फिर उसके बाद कोशिश किया कि हम वेन्यू को एक्सप्लोर करें क्योंकि वेन्यू बहुत ही सुंदर था। तो ये है इस बैंकेट हॉल की एंट्री। इसका नाम है गोकुल गार्डन, जो है डाबरी मोड़ पर, जो पालम के आसपास पड़ता है। तो यहाँ से एंट्री है, और एंट्री पर ही सेल्फी पॉइंट है। तो यहाँ पर 2 बड़े बड़े मिरर लगे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, सब लोग यहीं फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। और मिरर में मैंने भी अपना आउटफिट और ख़ुद को कवर करने की कोशिश करी है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, और क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ थी तो मैं जल्दी से यहाँ से निकल गई थी, और मैंने किसी की फ़ोटो भी बीच में ख़राब करी। एनीवेज़ फिर मैं आगे बढ़ी, और मैंने जो ये लग्जरी प्रॉपर्टी है उसको कवर किया। यहाँ काफ़ी अच्छा सजावट थी, काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्पेशियस भी था। और जो ओपन स्पेस है, 2 तरह के स्पेस था, एक ओपन है एक कवर है। ओपन में जो है वहाँ पर अंगीठी लगी हैं, हीटर लगे हैं, और ये तांगा भी लगा हुआ था। काफ़ी अच्छा सब सेट था। और फिर अंदर भी था, जो कि मैं आपको अंदर का दिखाऊंगी। अभी आप बाहर का नज़ारा देखिए। मैं प्रॉपर्टी शूट ही कर रही थी कि मुझे दिख गई चारू अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए। तो चलिए मैं आपको चारू की फैमिली से मिलाती हूँ। चारू तो आप जानते हैं, चारू के साइड में उसकी मम्मी हैं, पापा हैं, और वो भैया हैं। और अंकल जैसे कैमरे देखा, अंकल रेडी होके बैठ गए। और फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि दुल्हन की एंट्री हो रही है, तो मैंने दुल्हन की एंट्री भी कवर करी। और ज्योति बेहद खूबसूरत लग रही थी अपने लहंगे में और अपनी दुपट्टे में, और दुपट्टे के आगे लिखा था स्नाइपर की ज्योति। तो वो काफ़ी कूल था, और मैंने इसकी एंट्री कवर करी। एंट्री के बाद हम लोग गए अंदर बैंकेट में, जो कवर्ड एरिया था। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी क्योंकि दुल्हन की एंट्री हो गई एज़ यूजुअल। तो मैंने पहले ये कवर किया कि कितनी भीड़ है, अंदर कैसा दिख रहा है। उसके बाद मैंने दूल्हा दुल्हन वाला एरिया लिया, और यहाँ पे शैंडलियर काफ़ी अच्छा था यार, काफ़ी मस्त, जो उसका एम्बियंस था बहुत सही था। फिर मैं आगे बढ़ी, आगे बढ़कर मैंने एंट्रेंस कवर करी कि दुल्हन का स्वागत कैसे होगा। इस एकदम रॉयल जो लुक दे रहा था वो काफ़ी सही था।
स्टेज पर चढ़ने से पहले ज्योति ने करा अपने हस्बैंड के लिए डांस, जो कि काफ़ी क्यूट था और काफ़ी लवेबल था। और उसके दुपट्टा तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, उसकी चुन्नी मैंने उसको भी शूट किया जो बहुत खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी लंबी थी उसकी दुपट्टा। उसके बाद फिर उसने डांस किया, उधर दूल्हे का रिएक्शन बहुत ही प्यारा था, सब काफ़ी खुश हो रहे थे, इमोशनल हो रहे थे। और मैंने देखा वहाँ पर उसकी फैमिली भी बहुत इमोशनल हो रही थी। और उसके बाद जब ज्योति ने डांस किया तो दूल्हे का रिएक्शन तो बहुत ही प्यारा था, दूल्हे से रुका ही नहीं जा रहा था और वो वापस आके उन्होंने भी डांस किया दुल्हन के साथ। और यहाँ दूल्हे राजा अपनी दुल्हन का ले जाते हुए डांस कर रहे हैं। खास बात यह है कि प्रभात का दोस्त दूल्हा भी है, दोनों ही प्रभात के दोस्त है, और जो दूल्हे का भाई है वो प्रभात का क्लासमेट भी रह चुका है। तो हमने शादी अटेंड करी, शादी अटेंड करने के बाद अब हमने कुछ कुछ फ़ोटो क्लिक कराई, जो कि मैं अपने हमेशा व्लॉग के एंड में डालती हूँ। तो ये फ़ोटोज़ हैं जो मैंने पोज़ दिए, और उसके बाद मेरे चारू के साथ भी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। चारू के साथ साथ मैंने चारू की मम्मी के साथ भी फ़ोटो क्लिक कराई। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।